से बोला कि बस कुछ दिन की जॉब और है, रिटायरमेंट लेके आपके पास रहेंगे और आपकी सेवा करेंगे। अर्थात बेटा बोला अपने बाप से कि हम अब आपके साथ रहेंगे, अब कुछ ही सालों में हमारा रिटायरमेंट हो जाएगा, फिर हम आपके साथ रहेंगे, आपकी सेवा करें। एक बाप उम्मीद लगाए बैठा कि मेरा बेटा अब मेरे पास आएगा और मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन वो बाप के सपने सपने रह गए और बेटा आग के हवाले हो गया, मौत निकल गई। इसलिए कहता हूं ज्यादा सोचा ना करो, वर्तमान को बेहतर बनाओ, हर व्यक्ति से अच्छा व्यवहार कर लो, अच्छी बात कर लो, हर रिश्ते को समय दे दो, प्यार से जी लो। जीवन आप मोबाइल खरीदते हो उसकी गारंटी होती है, टीवी खरीदते हो उसकी गारंटी होती है, आप फ्रिज खरीदते हो उसकी गारंटी होती है, गाड़ी खरीदते हो तो इंजन की गारंटी होती है, संसार की हर चीज की गारंटी है। बस एक आप हैं कि आपकी कोई गारंटी नहीं। एक इंसान है जिसकी कोई गारंटी, बोलो, इंसान की कोई गारंटी नहीं, अगली सांस की गारंटी नहीं है। इसलिए जीवन हताश हुए बिना, परेशान हुए बिना हर लम्हे को, हर क्षण को जी लो। अच्छे काम करते हुए हम मरेंगे ना तो हमें बड़ी तसल्ली रहेगी कि चलो हमने अच्छा किया, हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया। यदि आप गलत करें और गलत करके मरे तो आपको एक मरने के बाद भी पश्चाताप रहेगा कि यार मैंने इसके साथ गलत क्यों किया। अब एक बात बताओ, जो प्लेन हादसा हुआ उस हादसे में किसी का भाई मर गया, वो भाई जो मरा उसका एक भाई जिंदा है और उस जिंदा भाई ने उस मरने वाले भाई से 2 दिन पहले ही लड़ाई की थी, जमीन जायदाद को लेके कुछ विवाद था, लड़ाई कर ली और लड़ाई कर ली, 2 दिन बाद भाई के मौत की खबर आ गई। अब वो अपने मरे हुए भाई को गले लगा के रो रहा है। अब रोने से क्या होगा, जब तेरा भाई जिंदा था तब तो तू अपने भाई पर कोर्ट कचहरी केस करता फिरता था, और आज मर गया तो तू भाई को गले लगा रहा है। मतलब मुर्दे का सम्मान है, जीते जी का सम्मान नहीं। सच बताएं, मरी हुई लाश के प्रति सहानुभूति ज्यादा है पर जिंदा के प्रति सहानुभूति नहीं है। यहां मुर्दे की कदर है, जीते जी की कदर नहीं है। भाई मर जाएगा तो रोएगा भाई के लिए, जिंदा है तो उस पर कोर्ट केस कर देगा, तू जेल जा। अरे इंसान इंसान के काम नहीं आया, भाई भाई के काम नहीं आया, बेटा माँ बाप के काम नहीं आया, पति पत्नी के काम नहीं आया, पत्नी पति के काम नहीं आई, तो फिर रिश्तों का मतलब क्या हुआ। हम अपने भाई से लड़ाई करें क्या इसलिए हमें भाई मिला है या प्यार करने के लिए मिला है। इसलिए हर रिश्ते की कदर करो। जो रिश्ता आज आपके पास है, जिस रिश्ते से आप लड़ रहे हैं, कल वो रिश्ता रहेगा कि नहीं, कल कहीं केवल आंसू बहाना ही ना रह जाए। इसलिए हर रिश्ते की कदर कर लो, जीते जी। मरने के बाद रोने से कुछ ना होगा। अब रो तो रहा है पूरा देश उस विमान हादसे पर क्या सबके रोने से वो हादसा टल जाएगा? क्या वो जले हुए लोग सही हो जाएंगे? इसलिए मरने के बाद आंसू बहाना अपनी जगह ठीक है, पर जीते जी अपनों से प्यार करिए, आपस का मतभेद और मनभेद समाप्त करिए, मिलजुल के रहिए, यही इंसानियत है। इसीलिए ईश्वर ने रिश्ते बना के जगत में भेजा है। लेकिन आदमी जब तक होता है लड़ाई करता है, लड़ता है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे पर वो मिल ना पाए। अपनी पत्नी से मिलने जा रहे थे पर वो मिल ना पाए। पता नहीं आखिरी बार वो अपनी बेटी से कब मिले थे, बस वही आखिरी था। जा रहे थे मिलने पर मिल ना पाए। पता नहीं कौन सा मिलन आखिरी हो जाए, दोबारा चाह कर भी आप ना मिल पाओ। चाह तो रहे थे, वो विमान पर बैठ भी गए थे, उड़ान भी भर ली, पर लक्ष्य तक पहुंच ना पाए। इसलिए कल की ज्यादा टेंशन ना पालो, वर्तमान को बेहतर बनाओ, प्रेजेंट में जियो। आज हम खुश रह लें। हम लोग कल की बड़ी प्लानिंग चिंताएं करते हैं, कल क्या होगा, कल छोड़ो, आज में मस्त रहो। आज हम और आप मिले हैं तो अच्छे से बोल लें, बतला लें, हंस लें, मुस्कुरा लें, अच्छे से जी लो आज को। कल मिलेगा तो कल भी जी लेंगे, और कल नहीं मिला तो नहीं मिला तो नहीं मिला, आज तो हम जी ही लें अच्छे से। कल हमें मिलेगा ये कौन गारंटी लेगा? कल आपको मिलेगा कौन गारंटी लेगा? इसलिए जिंदगी को वर्तमान में जीना सीखो,
आज मिला है हमें, ईश्वर ने ये लम्हा दिया है, ये क्षण दिया, इस लम्हे इस क्षण का हम सदुपयोग करें। इस समय हम प्रेम की बारिश करें। अब हम प्रेम की बारिश करते नहीं, नफरत की बारिश करते रहते हैं। ईर्ष्या द्वेष भरा पड़ा है। आज एक बात बताओ मुझे, आप सच्चे दिल से बताना कि विमान हादसे में जितने लोगों की मृत्यु हुई, जब तक वो जीवित थे तो उनसे नफरत करने वाले लोग रहे होंगे या नहीं? उनके अपने, उनका परिवार, उनके अड़ोसी पड़ोसी, कोई ना कोई नफरत करने वाले थे कि नहीं? और जब वो नहीं रहे, हादसा हो गया, तो जो नफरत करने वाले थे वो भी क्या कहने लगे, यार क्या हो गया, ये तो अच्छे थे। जब जिंदा थे तब उसने कभी नहीं कहा कि यार आप बहुत अच्छे हैं, हम जिंदा हैं तो नहीं कहा कि अच्छे हो। मर जाएंगे तब आप कहोगे वाह अनिरुद्धाचार्य तो बहुत अच्छे थे। तो मरने के बाद कौन सुनेगा? किसे सुनाई पड़ेगा? इसलिए इंसान सभी अच्छे होते हैं, बस आप कह नहीं पाते, समझ नहीं पाते। आप अपने स्वार्थ की नजर से देखते हैं। आपका स्वार्थ सिद्ध हो गया तो आप कहते हो ये आदमी अच्छा है, क्योंकि इसने मेरा काम कर दिया, और इसने मेरा काम नहीं किया मतलब ये आदमी गलत है। तो आपने भी सही और गलत तब समझा कि आप अपने स्वार्थ की नजर से उसे सही या गलत मान रहे हैं, जबकि वो व्यक्ति ना सही है ना गलत है, वो तो न्यूट्रल है। आपका चश्मा उसे सही या गलत ठहरा रहा है, नजरिया, हाँ या ना? ऐसे ही है। आप लोग भी आज हो तो आपको बहुत लोग, परिवार के लोग, अपने लोग बुरा कहते होंगे, अपमानित करते होंगे, लेकिन आप ही नहीं रहेंगे तो वही लोग आपके प्रति श्रद्धा के पुष्प चढ़ाएंगे आपके चरणों में और आपको प्रणाम करेंगे। सच बताऊं, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे चरणों में जो चढ़ाए जाते हैं पुष्प, वो सच्चे हैं कि झूठे हैं? बोलो बोलो। हमारा कहना यह है कि किसी के मरने के बाद आप पुष्प चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, लेकिन जीते जी यदि आप उसके चरणों में पुष्प चढ़ाओगे, जीते जी उसका इतना सम्मान करोगे जितना मरने के बाद करते हो, तो वो कुछ दिन और जिंदा रह लेगा राजी मर्जी से, कुछ सुकून से जी लेगा। जिंदा होते हैं तो लोग जीने नहीं देते, और मर जाने के बाद सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। जिंदा है कोई रुमाल नहीं देता, मर जाओ तो चादर उड़ाते हैं। जिंदा है तो एक फूल नहीं देता, मर जाओ तो पुष्पों की माला चढ़ाते हैं। जिंदा थे तो किसी के पास समय नहीं था 2 मिनट पास में बैठने का, मर गए तो लोग पास में बैठ बैठ के रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। जिंदा थे तो कोई मेरे साथ चलने को तैयार ना था, मर गए तो शमशान तक साथ जाते हैं, हाँ या ना? ये जिंदगी को कोई समझ नहीं पाया मेरी माँ। जिंदगी आप जीते जरूर हैं, पर जिंदगी समझ नहीं पाता कोई, बिना समझे ही लोग मर जाते हैं। हादसा इतिहास बन के रह जाएगा, समझने वाला बहुत कुछ समझ जाएगा, ना समझने वाला केवल हादसा कह के आगे बढ़ जाएगा। इसलिए वो जली हुई लाशें, उस विमान की वो लाशें किसकी हैं? हम भी तो कभी ऐसे ही जलेंगे। उन लाशों में आपने अपने को देखा कि नहीं? हमने तो उन लाशों में अपने को देखा कि देखो हम भी कभी ऐसे ही जलेंगे। चिता पर भी तो आदमी ऐसे ही जलता है। आपने देखा होगा वो सारी लाशें अकड़ गई थी, हाथ ऐसा पांव, क्यों? कहते ना मरने के बाद व्यक्ति अकड़ जाता है। अकड़ता तो मरने के बाद है, लेकिन कुछ लोग तो जीते जी अकड़ के चलते हैं साहब, पता नहीं किस बात की अकड़ है। दुनिया को यह कैसे समझाऊं कि इंसान यदि अकड़ जाए तो इंसान नहीं मुर्दा है, क्योंकि अकड़ तो मुर्दे में होती है। और आपने देखे जितने भी शव मिले उस विमान हादसे के बाद, सारे शव अकड़े हुए थे, हाँ या ना? सीधा कोई भी शव नहीं था। आपने शवों को देखा कि नहीं? अकड़े थे। अकड़ मुर्दे में होती है, और आप यदि जीते जी अकड़ दिखा रहे हैं तो आप भी जीते जी मुर्दा ही हैं। इसलिए साहब अकड़ मत रखो, अकड़ मत रखो, क्योंकि अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। उड़ान भले आप विमान पे भर लो, पर वहां की उड़ान तो पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के
अकड़, अकड़ किसकी चली कि तुम्हारी चलेगी, इसलिए अकड़ में ना रहो। अकड़ झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ तो मुर्दों की पहचान है, जिंदाओं की पहचान अकड़ नहीं है। जिंदा की पहचान तो नम्रता है। जिंदा की पहचान क्या है? बोलो। नम्रता, सरलता, सहजता, वाणी में मिठास, शिष्टाचार, ये जिंदा की बातें हैं। अकड़ तो मुर्दे की बातें हैं, है ना। इसलिए गीत गाए गए हैं आपको समझाने के लिए। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे। यहीं रह जाएंगे सारे। कितनी भी प्लानिंग कर लो, तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। प्रभु से झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। प्रभु से झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भला की जय भला होगा, भला की जय भला होगा। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भैया एक बात कहें, हमारे संग केवल महल चौबारे ना जाएंगे, हमारे द्वारा किया गया भला काम अच्छाई जाएगी। जब मैं मरूंगा तो भगवान मेरे से हिसाब मांगेंगे। चलो अनिरुद्धाचार्य, हिसाब दिखाओ, तुमने इन वर्षों में क्या किया। हमने तुम्हें आयु दी, ईश्वर ने हमें जितना टाइम दिया, हमें नहीं पता कि हम अभी और कितना जिएंगे, पर जितनी आयु है ईश्वर उस आयु का हिसाब मेरे से भी मांगेंगे और आप लोगों से। तो आप हिसाब में क्या लिखोगे? मैं लिखूंगा कि प्रभु, मैंने आपका दिया जीवन, इस शरीर से मैंने किसी का गला नहीं दबाया, मैंने वृद्ध माताओं के चरण दबाए, मैंने किसी की थाली से रोटियां छीनी नहीं, बल्कि किसी की थालियों में रोटियां देने की कोशिश की।
शरीर से आपकी और आपके भक्तों की सेवा की, उन बेसहारा माओं को सहारा देने की कोशिश की जिनको अपने बच्चों ने घर से निकाला है। तो मैं तो हिसाब दूंगा कि मैंने जब तक जिया मैंने किसी की चोरी नहीं की, झूठ कपट नहीं किया, किसी के साथ मैंने गलत व्यवहार नहीं किया। मैं तो हिसाब दूंगा। आप क्या लिखोगे अपने हिसाब में? वो लड़की क्या लिखेगी जिसने अपने पति को मरवा दिया? राजा नाम का लड़का, सोनम नाम की लड़की ने अपने पति का मर्डर करा दिया। जब ईश्वर पूछेंगे, हाँ सोनम बेटा बताओ क्या किया तुमने, तुम्हारा पूरा हिसाब दो, क्या लिखेगी कि मैंने अपने दूसरे यार के लिए अपने पति को मरवा दिया? यही तो लिखना पड़ेगा। एक दूसरी लड़की मुस्कान नाम की, उससे पूछा जाएगा तूने क्या किया? वो बताएगी कि मैंने अपने प्रेमी के चक्कर में अपने पति को काट कर ड्रम में पैक कर दिया। यही तो हिसाब होगा। बताना पड़ेगा साहब, आपको बताना पड़ेगा। और ईश्वर से छिपाओगे कैसे? बताना पड़ेगा कि आपने किसी के साथ छल किया है, धोखा दिया। उस राजा नाम के लड़के ने तो अपनी पत्नी पर भरोसा किया। उसने केवल अपने पति की हत्या नहीं की, भरोसे की भी तो हत्या की है ना, विश्वास की भी तो हत्या की है ना। क्यों? हत्या तो उन आतंकवादियों ने भी की थी, लेकिन वो तो आतंकवादी ही थे, वो तो आतंकवादी ही, वो तो मारने ही आए। लेकिन एक पत्नी जब अपने पति को मार डालती है तो वो केवल पति को नहीं मारती, वो एक विश्वास का भी गला घोंट देती है। रिश्तों का जो विश्वास है वो भी तो मर जाता है ना मेरी माँ। आपको क्या लगता है कि केवल पति मरा? नहीं, एक रिश्तों का जो विश्वास की नींव पर रिश्ते टिके होते हैं। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। 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 बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है। न हाथी है न घोड़ा है। न हाथी है न घोड़ा है। वहाँ पैदल ही जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, वहाँ पैदल ही जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। वहाँ पैदल ही ही जाना है, वहाँ पैदल ही जाना है। मैया जी हाथ में जोड़ूं, कभी तुम झूठ ना बोलो। भैया जी हाथ में जोड़ूं, कभी तुम झूठ ना बोलो। क्यों? जो बोलोगे वो पाओगे। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला की जय भला होगा, बुरा बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, ये सर फिर भी भी झुकाना है। मैया जी झूठ मत मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। इसलिए जीवन कल के ख्वाबों में ना जियो, जिंदगी कल के ख्वाबों में ना हो, जिंदगी वर्तमान में। कल खुश रहेंगे ऐसा नहीं, आज खुश रहो।
कल करेंगे ऐसा नहीं, आज से ही स्टार्ट करो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर बहुरी करेगा। ये सब बातें ना कही हमारे ऋषि मुनियों ने। काल करे सो आज कर, आज करे सो। यही हाल राजा परीक्षित जी का है। परीक्षित जी को भी मौत बुला रही है। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। मौत राजा परीक्षित जी के सामने खड़ी है। मौत सबके आगे खड़ी है, कोई नहीं ऐसा जिसके सामने मौत ना खड़ी हो। क्या करें? परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव 7 दिन में मुझे मरना है, मैं क्या करूं? सुखदेव जी ने कहा, राजन आप भागवत सुनो। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में क्यों मरना है? क्योंकि कलयुग सिर पर बैठकर राजा परीक्षित से एक संत का अपमान करा देता है। कलयुग, कलयुग कहां कहां रहता है? कलयुग के रहने के 5 कमरे हैं। 5 जगह पर कलयुग रहता है। कहां कहां? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग कहां रहता है? द्यूतम, जुआ कहां रहता है? आजकल जुआ बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। खेल खेल के पैसे के लालच में कि जल्दी से धन्ना सेठ हो जाएंगे, बड़े आदमी बन जाएंगे, तो जल्दी लोग पैसा चाहते हैं। आजकल लोग मेहनत करके नहीं कमाना चाहते, बाईपास से पैसा लाना चाहते हैं। मर्डर कर दो पैसे मिल जाएंगे। आजकल लोग पैसे गलत काम करके कमा रहे हैं। जुआ खेल लो पैसे मिल जाएंगे। हर गलत काम करके लोग पैसा कमाना चाहते हैं और पैसे पाकर बड़े आदमी बनना चाहते हैं। जरूरत इतनी ज्यादा। अच्छा ये बताओ, लोग पाप क्यों करते हैं? किसके लिए करते हैं? उत्तर दो मैया। लोग पाप क्यों करते हैं? ओ मेरी माँ, मैया खड़े खड़े सुन रही हो? कोई व्रत ली हो क्या मेरी माँ? बैठने में दिक्कत हो रही होगी माँ को। सुनो, ये बताओ, क्या प्रश्न पूछा हमने आपसे? हैं? पाप कहां से शुरू होता है? लोग पाप क्यों करते हैं? मैया, पीली मैया बताओ, लोग पाप क्यों करते हैं? बोलो, क्यों? पैसे कमाने के लिए? ठीक है, आप बताओ, लोग पाप क्यों करते हैं? अपने भले के लिए। तो होता है भला? बताओ, लोग पाप करते क्यों हैं? हैं? छोड़ो ये सब, ये बताओ, पाप का बाप कौन है? पाप के पिता कौन? संसार का हर पाप कहां से शुरू होता है? लोभ से। किससे? यदि मेरे अंदर लोभ आएगा तो मैं पाप करने लग जाऊंगा, और मेरे अंदर लोभ नहीं है तो मैं पाप कर ही नहीं सकता। जो पाप करते हैं उनके अंदर लोभ है। मेरे पास भी गाड़ी हो, बंगला हो, यही तो लोभ है। यदि व्यक्ति मेहनत करके कमाए और लोभ का त्याग कर दे तो नरक क्यों जाए? नरक के 4 दरवाजे हैं। नरक के कितने दरवाजे हैं? कौन कौन से? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुवीर भजहु भजहि जेहि संत। नरक के 4 दरवाजे हैं। कौन कौन? मैया, ओ छोरा भैया, सुन रहा है ना तू? 4 दरवाजे हैं नरक के। कौन कौन से? काम, पहला दरवाजा काम। काम मतलब रावण ने जो किया, अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री को चुरा लाया, यही है काम। अपनी पत्नी के सिवा पराई स्त्री या पराये पुरुष पर जो नजर डाले, वही है काम। क्यों डालते हैं पराये पे नजर? क्योंकि काम सता रहा है। काम व्यक्ति को अंधा बना देता है, जिसे बोलते हैं कामांध। तो पहला दरवाजा है नरक का,
अब बताओ, ये महिला जिसने पति को ड्रम में पैक किया और खाई से धक्का मार दिया दूसरी ने, ये सब किसके कारण मारी पति को? काम के कारण, क्योंकि पराये मर्द से चक्कर था। चक्कर किस बात का था? काम ही तो प्रधान था। तो इस काम के कारण ही तो ये महिलाएं जेल भी गईं और नरक भी जाएंगी। बोलो हाँ। या पुरुष, रावण का सर्वनाश किसके चक्कर में हुआ? काम के चक्कर में। पराई स्त्री सीता मैया को चुरा लाया, बोला मेरी पत्नी बन जाओ। भाई दूसरे की पत्नी को काहे तू अपनी पत्नी बना रहा? तेरी खुद है मंदोदरी। तो ये काम नाश कराया रावण का। ये है नरक का द्वार। ये यहां भी नाश करेगा और वहां भी, दोनों बिगाड़ देगा, लोक परलोक। काम, ये नरक का दरवाजा है। कौन भैया? कौन? काम। आप लोगों का चक्कर तो नहीं है पराई औरत से? ध्यान से सुन लो, रावण का मन चला गया, सर्वनाश हुआ। तुम्हारा भी डोल रहा हो मन, तो समझा बुझा के ले आओ मन को, वरना तुम्हारा भी नंबर लगेगा फिर। तो मैया, आप में से भी कुछ स्त्रियां अपने पति को निपटाने का सोच रही हो तो कैंसिल करें प्रोग्राम, वरना यहां तो बिगड़ेगा, वहां भी बिगड़ेगा। यह है नरक का द्वार, काम। दूसरा है क्रोध। दूसरा द्वार, दूसरा दरवाजा, क्रोध। जब जरूरत से ज्यादा व्यक्ति को क्रोध आता है तो वो गुस्से में, क्रोध में गलत निर्णय लेता है। किसी ने क्रोध में अपने बाप को मारा तो बाप मर गया, किसी ने गुस्से में पत्नी को मारा तो मर गई। अब जाओ जेल और नरक भी जाना, क्योंकि क्रोध से तुमने पाप किया है। मैं जेल में कथा सुनाने गया कैदियों को, भोपाल जेल। बहुत सारे कैदी बोले कि हमने गुस्से में बाप का मर्डर कर दिया, किसी ने बोला माँ का मर्डर कर दिया, गुस्से में। अब गुस्सा तो उतर गया 4 मिनट बाद, पर माँ तो निपट गई या बाप निपट गया। अब जाओ जेल और बिगाड़ो अपना परलोक। ये क्रोध के कारण तुमने पाप किया। तो पाप का दूसरा दरवाजा, पहला कौन सा था? काम। दूसरा क्रोध का दरवाजा। कितने लोग क्रोध करके अपना घर बिगाड़ लेते हैं, गुस्से में, गुस्से में लड़ जाते हैं। भाई भाई गुस्से में लड़े और मार दिया तो भाई मर गया। गुस्से, जब गुस्सा उतरा तो रोया कि मैंने भाई को क्यों मार दिया। रिश्ते खराब किससे होते हैं? क्रोध से। बनाने में सालों लगते हैं, रिश्ते बिगाड़ने में 1 मिनट का क्रोध सब नाश कर देता। ये क्रोध नरक का द्वार है। काम, बोलो काम, क्रोध। तीसरा है मद। मद मतलब एटीट्यूड, अभिमान, दर्प, घमंड। ये क्या है? ये नरक का, बोलो, दरवाजा है। अभिमान ना करना साहब, घमंड ना करना। रावण को घमंड आ गया कि मैं बड़ा ताकतवर हूं, मुझे कौन हराएगा, मैं किसी की भी पत्नी चुरा लूं, किसी में दम थोड़ी है कि मुझे हरा सके। इसी घमंड में तो रहता था। और हनुमान जी गए कि चल राम की शरण में, अंगद जी गए कि चल राम की शरण में। घमंड इतना था कि वो किसी की सुना नहीं। और उसी घमंड के चक्कर में 1 लाख बेटे मर गए रावण के, 1.25 लाख नाती मर गए रावण के, लंका जल गई। कोई रोने वाला रावण को नहीं बचा, रावण के परिवार में कोई। किसके चक्कर में? घमंड के चक्कर में। घमंड ना त्यागता, घमंड त्याग कर चला। चलो गलती की, चुराया सीता मां को, शरण में चला जाता तो राम छोड़ देते। पर घमंड हो ना, आदमी, रिश्ते कहां बिगड़ते हैं? आदमी गलती करके सॉरी नहीं बोलता, झुकता नहीं। और आजकल मूवी और देख ली, झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं तो मरेगा साला। नहीं, क्या चल रहा है आजकल? मैया, क्या चल रहा है आजकल? यही चल रहा है, घमंड चारों तरफ। इतना घमंड है कि आज के नौजवान लड़के क्या बोल रहे हैं? आज के नौजवान लड़के बोल रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए पर झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं। अब झुकेगा नहीं तो मरेगा, फिर मर। इसलिए इस घमंड को त्याग दो। झुकना तो पड़ता है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अभी बताए, फलदार पेड़ झुक जाते हैं। तो काम, क्रोध, मद, लोभ। चौथा क्या है? लोभ। आपके भीतर लोभ है, चोर चोरी करता है, लोभ के कारण पकड़ा जाता है तो जेल जाता है, ईश्वर की अदालत में भी वो दंड का भागीदार है। इसलिए नरक के 4 द्वार हैं। आप इन 4 दरवाजे से बच गए, मतलब आपके अंदर काम, पत्नी के साथ, पति के साथ रहो और पति पत्नी मिलकर काम का प्रयोग करो, कोई बुराई नहीं है। पर स्त्री पर पुरुष में नुकसान है। तो पहला द्वार काम, क्रोध, लोभ, मोह। कलयुग के स्थान भी 4 हैं, एक और 5। कलयुग कहां रहता है? जुआ, जहां जुआ हो रहा है, कलयुग। जुआ ना खेलना। आजकल लोग लोभ के चक्कर में जल्दी बड़े आदमी नाश और हो जाता है, जमा पूंजी बर्बाद हो जाती है। जुआ सबसे गलत चीज है, जुआ। द्यूतम पानम, आजकल लोग शराब पीते हैं। शराब पियोगे तो गलत काम करके मर जाओगे। शराब पीने वाला व्यक्ति, जेलों में जितने लोग हैं, अधिकांश लोगों का कहना है कि हमने जितने भी क्राइम किए हैं शराब के नशे में किए। शराब के नशे में होश नहीं रहता।
शराब क्या करती है? मस्तिष्क को शून्य कर देती है, सोचने। इसलिए आपने देखा होगा शराब पीने वाला शराब पी के सो जाता है। क्यों सो जाता है? शराब पी के दुनिया के किसी भी देश में शराब पी के हवाई जहाज उड़ाने की इजाजत नहीं है। बोलो, शराब पी के गाड़ी चलाने की इजाजत किसी देश में नहीं है। हो तो बताओ। जिन देशों में शराब पीने की इजाजत है उन देशों में भी शराब पी के एरोप्लेन उड़ाने की परमिशन नहीं है। बात सही है कि गलत है? उत्तर दो, क्यों? शराब वही काम करती है जब महिलाओं को ऑपरेशन करना पड़ता है या पुरुषों को, तो डॉक्टर रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन लगाता है। वो रीढ़ की हड्डी में लगा इंजेक्शन क्या करता है? बॉडी को शून्य कर देता है। उसके बाद डॉक्टर चीरा फाड़ा, चीर दे, फाड़ दे, काट दे, कोई दर्द। उसी तरह शराब पीने वाला जब शराब पीता है तो शराब उसके मस्तिष्क को शून्य कर देती है, अर्थात मस्तिष्क को सुला देती है। जहां से ये ज्ञान निकलना बंद हो जाता है, वो निर्णय लेना बंद कर देता। क्या निर्णय लें? सही करें, गलत करें। इसलिए जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, कार एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट, अधिकांश शराब के नशे में ड्राइवर पी रहा था, ओवर स्पीड चला रहा था, शराब का नशा था, उसे पता ही नहीं कि ओवर स्पीड गाड़ी ठोक दिया, स्वयं मरा, दूसरे की भी जान ले ली। शराब सही होती तो फिर शराब पी के गाड़ी चलाने में सरकार काहे चौराहे चौराहे मशीन लिए घूम रहे हैं, पुलिस वाले मुंह पे लगा रहे हैं, पी तो नहीं रखी। सही होती शराब तो सब पीते, हम भी पीते, तुम भी पियो। सही होती तो सब ना पीते। मैं शराब पी के कथा सुनाऊं तो मैं कुछ का कुछ सुनाने लग जाऊंगा अपने, क्योंकि जो दिमाग से मुझे सिग्नल मिल रहे हैं, जो मुझे मेरी याददाश्त है, वो अभी बेहतर है। अभी इस स्थिति में शराब पीने के बाद मेरे सोचने समझने की क्षमता नष्ट हो जाएगी। आप लोग इतनी सी बात नहीं समझते। अब कैसे कहें कि आप पढ़े लिखे हो या होशियार हो? अपने ब्रेन को, मस्तिष्क को शून्य क्यों करना? रात को सो जाओ मस्त, शराब पीने की जरूरत ही नहीं है। शराब गलत है, इसलिए कलयुग का वास रहता है शराब में। जो शराब पीता है उसकी खोपड़ी में कलयुग बैठ के गलत काम कराता है। द्यूतम पानम स्त्रियः, कलयुग कहां रहता है? पराई स्त्री, पर स्त्री में कलयुग है, पर पुरुष में कलयुग है। और सूना, मांस, जहां मार काट है, हत्या है, वहां कलयुग है। इसलिए जहां दया है वहां ईश्वर है, और जहां हिंसा है, जहां मार काट है, वहां अधर्म है, पाप है, कलयुग है। कलयुग का 5वां स्थान बेईमानी से कमाया गया पैसा। पैसे में भी कलयुग रहता है। बोलो हाँ, पैसे में कौन रहता है? जब आप गलत तरीके से पैसा कमाते हो तो पैसे में केवल गांधी जी ही नहीं रहते, गांधी जी के साथ कलयुग भी बैठा रहता है इनके पास। जो आप गलत तरीके से पैसा कमाए तो कलयुग बैठा, फिर आपका पैसा गलत तरीके से कमाया तो वो गलत तरीके से निकलना स्टार्ट होता। इसलिए जो पैसा कमाओ, कमाने का 2% किसी दान पुण्य में, भूखे को भोजन देने में, बेसहारा को सहारा देने में खर्च करो, तब जाके आपकी कमाई शुद्ध होती है। जो पैसा आप कमाते हो उसे शुद्ध करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, आप सरकारी जॉब करते, माना कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, काम कर रहे हैं। एक बात बताओ, माना कि आपको 50,000 रुपए तनख्वाह देती है सरकार। आप महीने की 1 तारीख हुई, आपके खाते में 50,000 रुपए आ गए। अब ये बताओ, वो पूरे 50,000 आपके हैं या नहीं? आपकी मेहनत से आपने कमाया 50,000, अब पूरे आपके हैं? बोलो, पूरे हैं? मेहनत के हैं? ठीक है, मेहनत के हैं। किसने दिया? सरकार ने दिया। अब ये बताओ, सरकार पैसा आप कहां से लाती है? सरकार का पैसा टैक्स का होता है। सरकार गौ माता को मरवा करके बूचड़ खानों से, और सरकार गैया का मांस सप्लाई करती है, तो गैया का मांस सप्लाई करने से भी मोटा पैसा आता है। हमारा देश गौमांस सप्लायर है, पता है आपको, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ये बताओ, सरकारी तनख्वाह जितने लोग पा रहे हैं, सबकी तनख्वाह में गैया की हत्या का पैसा आ रहा है कि नहीं? उत्तर दो, हाँ या ना। सरकार का पैसा कोई मेहनत का थोड़ी होता है। सरकार का पैसा तो टैक्स का होता है। नहीं देना चाहे, जबरदस्ती लगाया टैक्स। 30% ले रही है, 18% जीएसटी अलग ले रही है, पेट्रोल का अलग, उसमें जीएसटी मिला के और ये सब टैक्स मिला के, सड़क पे चलो तो टैक्स अलग, माचिस खरीदो उस पर टैक्स है, सब टैक्स है। किस तरह से आदमी निचुड़ जाता है। तो आदमी खुशी खुशी थोड़ी दे रहा सरकार को। सरकार भी तो अति परेशान करती है जनता को। अति, इतना टैक्स नहीं होना चाहिए जितना है। लेकिन अब ये सरकार ले रही है, लोग रो रो के दे रहे हैं, तो अब ये रो रो के जो आपने दिया है वो पैसा आपको ही वापस मिलता है। तो अब बताओ, वो पैसा जो 50,000 आपके पास आया,
आप कह रहे हो मेरी कमाई का है, दिया किसने है? सरकार ने दिया, और सरकार के खजाने में हर तरह के पाप का पैसा आता है। बोलो हाँ। उचित टैक्स लगाए सरकार तो सरकार सही है, पर अनुचित टैक्स गलत है। चलो टैक्स लगाओ, हम कहते हैं 10 रुपए और बढ़ा दो टैक्स, लेकिन सरकार को क्या फ्री में देना चाहिए? आज सरकारें सिलेंडर फ्री में बांट रही हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं। बिजली फ्री में बांट रही है, कोई जरूरत नहीं। आपको बैंक का कर्जा माफ कर रही है सरकार, कोई जरूरत नहीं। आज फ्री में क्या चाहिए? केवल 2 चीजें। सरकार 2 चीज फ्री में दे। पहली, शिक्षा। बच्चा जितना पढ़ना चाहे उसे सरकार अपने पैसे से पढ़ाए, शिक्षा फ्री होनी चाहिए इस देश में। और दूसरा, स्वास्थ्य। 1 रुपए का इलाज हो या 10 लाख का, भारत का नागरिक हो, फ्री करो। टैक्स और लो, हम कहते हैं और टैक्स लो, 10 रुपए और बढ़ा दो, 20 रुपए और बढ़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा में लगता है, और इतना लगाने के बाद भी माँ बाप बेचारे बाजार में बिक जाते हैं बच्चों के लिए। अच्छे स्कूल, बड़ा आदमी है तो वो बड़े आदमी का बेटा उस स्कूल में पढ़ रहा है, गरीब का बेटा अलग स्कूल में पढ़ रहा है। भाई शिक्षा समान होनी चाहिए। मुख्यमंत्री का बेटा हो या प्रधानमंत्री का या रिक्शे वाले का, एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, ये समानता लानी चाहिए, तब जाके देश विकसित होगा। समानता का अधिकार सबको हो। अब हमारे देश में जितने नेता हैं, अधिकांश नेताओं के बच्चे पढ़ने विदेश जाते हैं, और हमारे तुम्हारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। या फिर प्राइवेट में पढ़ाओ तो करो मेहनत, गधों की तरह करो काम, और फिर भी सरकार को टैक्स लेना है। आदमी कमा कमा के दे किसे रहा है? सारा पैसा सरकार ले जा रही है, और फिर भी चोर के चोर बना है आदमी। हाँ या ना? 2 चीज फ्री होनी चाहिए। क्या क्या? शिक्षा और स्वास्थ्य। फिर तो टैक्स और लो। इसलिए आपके पास जो पैसा आता है वो पैसा आपकी मेहनत का है, ये बात सही है, पर जो पैसा आप कमाते हैं वो सरकार का पैसा। और याद रखिए, शास्त्र कहते हैं कि राजा का पैसा अशुद्ध होता है। ये हम नहीं कह रहे, शास्त्र प्रमाण है। राजा का पैसा, सबसे गलत पैसा इस धरती पे किसी का है तो राजा का। सबसे शुद्ध पैसा किसका होता है? चलो बताओ। सबसे गलत पैसा होता है राजा का। अब बताओ सबसे सही पैसा किसका होता है? उत्तर दो, उत्तर। हाँ, सबसे गलत पैसा होता है राजा का, और सबसे सही पैसा होता है किसान का। शुद्ध पैसा है किसान का, मेहनत का। पर किसान भी वो किसान जो लौकी में आजकल इंजेक्शन ठूंस करके लौकी इतनी बड़ी कर दे रहे हैं, वो नहीं, वो बेईमान है। वो तो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा। जो ईमानदारी से खेती करके ईमानदारी से फसल उगा रहे हैं, वो किसान का पैसा ईमानदारी का। इसलिए जो आप कमाते हो उस पैसे में दोष होता है, इसलिए उस दोष को समाप्त करने के लिए शास्त्रों ने बताया कि जितना कमाओ उसका 5%, 2% दान करने में खर्च करो, तब जाके धन शुद्ध होता है। 50,000 कमाओ तो 50,000 का 2% अलग निकाल के रखो, तब जाके वो तुम्हारे लिए शुद्ध होगा। पहले के लोग कमाई का कुछ हिस्सा दान करते थे, आजकल लोग दान नहीं करते, तो वह शुद्ध चीज खाते हैं, तो गलत का पैसा खाया तो लो भैया। आप प्राइवेट जॉब करते हो तो जिस कंपनी में आप काम करते हो वो कंपनी ईमानदार से चल रही है कि बेईमानी से चल रही है? तो बेईमानी का पैसा तो सैलरी में मिल रहा है ना आप लोगों को। कौन सी कंपनियां ईमानदारी से चल रही है बताओ ना, बोलो। देसी घी के नाम पे इस देश में सुअर की चर्बी बिक रही है। क्या तिरुपति बालाजी के मंदिर में मिलावट हुई? आप लोग परिचित नहीं है देसी घी के नाम पर? तो आप जिन कंपनियों के लिए काम करते हो वो ईमानदारी से कर रही है कि बेईमानी से? यदि बेईमान से कर रही है, कमा रही हैं, तो आपकी कमाई बेईमानी की कमाई होगी कि नहीं? उसे शुद्ध कैसे करोगे? इसलिए कमाया हुआ पैसा डायरेक्ट यूज ना करो। कमाया हुआ जो सैलरी है भगवान के चरणों में रखो, और उसका 2%, 5% ईमानदारी से निकालकर दीन दुखी जरूरतमंदों की सेवा में खर्च करो। गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएं रहती हैं, अखंड रसोई चलती है, साधु सेवा होती है। इन सेवाओं से जब आप अपने धन को जोड़ते हैं, या आप यहां नहीं तो अपने आसपास, आपकी सोसाइटी के आसपास कोई झुग्गी में कोई गरीब है, कोई जरूरतमंद बेटी का ब्याह है, करा दो बेटी का ब्याह। उस पैसे में नियत ना रखो, वो परोपकार में खर्च करो, भूखे को रोटी खवाओ, कराओ व्यवस्थाएं, तब जाके तुम्हारा वो पैसा तुम्हारे योग्य होता है, खाने के योग्य। पैसा शुद्ध करना पड़ता है साहब, और आप बिना शुद्ध के उपयोग करते हो, इसलिए परेशान रहते हो। आजकल किसी का पैसा किसान के सिवा, किसी का पैसा, अब देखो ना कितने व्यापारी हैं कि जो बाट होता है ना, 1 किलो का बाट बोलते हैं आप लोग, 1 किलो 2 किलो का बाट, उस बाट में चुंबक लगा लेते हैं।
या बाट से लोहा हटा देते हैं थोड़ा खरोंच के, ताकि शक्कर तौलें तो 1 किलो का हिसाब हो, पर जाए वो 900 ग्राम है, मतलब 150 ग्राम बचा लेते हैं, या 10-20 ग्राम बचा। 1 किलो शक्कर में 50 ग्राम शक्कर बचा, क्या 50 ग्राम में तू धन्ना सेठ हो जाएगा? लेकिन वो तेरा पूरा धन बेईमानी का हो गया। क्यों भैया? और आजकल बाजार में ये, एक बार क्या हुआ, गौरी गोपाल में मैं सिलेंडर खरीदता हूं, क्योंकि यहां अखंड रसोई चलती है ना, तो सिलेंडर वाले ने एक दिन क्या किया, मेरे साथ धोखा कर दिया। सिलेंडर में होती है 16 किलो गैस, क्यों 15 किलो की 16 किलो कितनी होती है? 16 किलो गैस थी। तो एक दिन मैंने खड़े होकर चेक कराया कि भाई सिलेंडर आए हैं, जरा रखो। तो मैंने रखाया कांटे में, इलेक्ट्रिक कांटे में रखा, तो वो सिलेंडर में 14 किलो गैस। मैंने फोन लगाया, भाई तेरे सिलेंडरों में 14 किलो गैस है, किसी में 15 है, बाकी में 14। अब ये क्या करते हैं, सिलेंडर की गैस तक निकाल लेते हैं। बताओ, बाजार में जो आप सिलेंडर खरीदते हो, वो सिलेंडर से भी चुराने वाले गैस चुरा लेते हैं कि नहीं? इसलिए तौल कर लेना चाहिए। 1-8 किलो निकाल लेते हो खाली सिलेंडर में। अब जैसे 16 सिलेंडर की 1-1 किलो गैस निकाली, तो एक सिलेंडर तैयार। तो एक सिलेंडर 1000 रुपया का कितने का आता है? 800-1000 रुपए लगभग। लो 1000 रुपया चित्त हो गए, चोरी के हो गए कि नहीं? अब बताओ, ये चोरी के जो तुम 1000 कमा रहे हो सिलेंडर की गैस निकाल निकाल के, ये बताओ ये पैसा तुम्हें बचेगा? तुम कमा लो, धन्ना सेठ बन जाओ। पागल कहीं का, तेरे बाप को भोगना पड़ेगा, तू तो छोड़ दे। कौन बचा है कि तू बचेगा? ज्यादा होशियार बन रहा है। ईमानदारी से कमा भैया, ईमानदारी से कमा और नमक रोटी खा। भगवान करे 56 भोग खाओ, महल बनाओ, लेकिन ईमानदारी से चलो। बेईमानी से कमाओगे नाश होगा, समझो। बेईमान लंबा ना चलेगा, ईमानदार ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाएगा। बेईमानों की नस्लें तबाह हो जाएंगी, ईमानदार चलते रहेंगे। तुम अपना ही हिसाब देख रहे हो तो बेईमानी करो, और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित देखना चाहते हो, ईमानदारी से चलो। 100 ग्राम शक्कर बचा भी लोगे तौल में तो क्या हो जाएगा? कितने तुम बड़े आदमी हो जाओगे? आजकल अधिकांश व्यापारी बेईमानी करते हैं या नहीं? उत्तर दो, हाँ या ना। तो ये जमाने भर का धन बेईमानी का धन हुआ कि नहीं? ये बेईमानी का धन तुम खाओगे, बचेगा तब ना आदमी एसिडिटी और डायबिटीज और ये बीमारी। वरना पहले के जमाने में कहां शुगर नाम की कोई बीमारी नहीं जानता। हम लोग तो सुगर जानते थे, शुगर नहीं जानते थे। बोलो हाँ, हम लोग तो क्या जानते थे? शुगर नहीं जानते थे। बाद में पता चला दूसरा भी शुगर होता है, हाँ, जो पेट में घुसा रहता है, शुगर। हाँ, शुगर का भाई शुगर, एक शुगर नाली में और एक शुगर भीतर घुसा बैठा, घुस गया कि ना। इसलिए बेईमानी ना कर भैया, वरना तुझे भोगना पड़। अवश्यमेव, गीता पढ़ो, लिखा है अवश्यमेव भोक्तव्यम। क्या लिखा है? बोलो मेरे संग, अवश्यमेव भोक्तव्यम। मतलब हुआ कि तुम्हें अवश्य ही भोगना पड़ेगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम। हे अर्जुन, तेरे द्वारा किया गया पाप कर्म तुझे अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य ही। कोई टाल नहीं सकता, कोई माई का लाल, स्वयं भगवान नहीं टाल सकते। टाल सकते तो दशरथ जी के भाग्य का टाल देते ना। दशरथ जी को भी तो भोगना पड़ा, तड़प तड़प के मरना, वो तो भगवान के पिता है। भगवान उनका टाल देते ना कि भैया हमारा बाप है, नहीं भोगेगा। भोगना पड़ा कि नहीं? फिर भोगना पड़ा, भगवान के बाप को भोगना पड़ा। भीष्म पितामह को अवश्यमेव भोक्तव्यम। बाणों की सैया मिल गई, काहे मिल गई? इन्होंने एक सांप को कांटों की सैया दी थी कुछ जन्म पहले। कांटों के ढेर में सांप को फेंक दिया, सांप में कांटे चुभ गए, तड़प तड़प के मर गया। इस जन्म में बाणों की सैया पर लेटकर इन्हें भोगना पड़ा, अवश्यमेव भोक्तव्यम। कर्म दंड भीष्म पितामह को भोगना पड़ा, दशरथ जी को भोगना पड़ा, फिर आपको हमें नहीं भोगना पड़ेगा? देवकी और वसुदेव जेल में बंद हैं, भोग रहे हैं। क्या भोग रहे हैं? ये वसुदेव जी पिछले जन्म में दशरथ जी थे, देवकी माता पिछले जन्म में कैकेयी थी। निर्दोष राम को दंड दिया इन लोगों ने, निर्दोष राम को वनवास भेजा तो बेड़ियां पड़ गई ना अगले जन्म में। भगवान के बाप हैं देवकी और वसुदेव जी। बोलो हाँ, देवकी वसुदेव तो भगवान के माँ बाप हैं, लेकिन इनके माँ बाप को भी बेड़ियां पड़ी हैं। देवकी बेड़ियों में जकड़ी हैं और वसुदेव जी, बेटा जन्म लेता है और कंस मार देता है। क्या दर्द होता होगा कि बेटा जन्म ले और तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटे को पत्थर पर मार दिया जाए। उस माँ को कितनी पीड़ा होगी। कैकेयी माता, उस कौशल्या माँ को इतनी पीड़ा हुई थी जब तुमने राम को वनवास भेजा था, इसलिए तुम्हारे बेटे भी जन्म लेते ही मार दिए जा रहे हैं। वही कैकेयी देवकी बनी है और कर्मों का फल भोग रही है। किसे छोड़ा है विधि के विधान ने कि तुम बच जाओगे? कौन बचा है? ज्यादा होशियार ना बनो साहब। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जैसी करनी
अवश्यमेव भोक्तव्यम। मैंने किसी को एक थप्पड़ मारा है, मुझे भोगना पड़ेगा। बात समझ में आई मैया? मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जो नर जैसा कर्म करेगा, जो नर जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता, जो नर जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता, जो नर जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता, जो नर जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। मेरे हो मेरे हो मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, ओ क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, हाँ प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वही सबके हिसाब लगाता, सही हिसाब लगाता, वही लगाता सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, नहीं चले उसके घर नहीं चले चालाकी। यहाँ तो देखो रिश्वत चालाकी बड़ी, पर नहीं चले इनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, नहीं चले इनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। उसके अपने लेन देन की रीत बड़ी है बाकी, उसके अपने लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। पुण्य का बेड़ा पार करें वो पावक की नाम डुबाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। करनी कर लोरी मैया, कर में न करियो काला, अच्छी करनी कर लोरी मैया, कर में न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की हो, सच की हो, सच की खेती कर ले चतुर न समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, सब लोगों का
का खाता है भाई, सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता। वो सब लोगों का, जो नर जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। जो नर जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। मेरे हो मेरे जय हो मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। हो मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। हाँ, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या बड़ा क्या छोटा। यहाँ धरती में लोग बड़े छोटे बन जाते हैं, पर ईश्वर के यहाँ तो सब एक हैं। क्या राजा क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वो ही सबका हिसाब बनाता, सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। राजा परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है। सुखदेव जी ने कहा, राजन तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। भगवान का स्मरण करो, ज्यादा हाय हाय से बचो। जैसे लक्ष्मी चाहिए वो ये पूजा करे वो पूजा करे, पर भगवान की पूजा कर लेने से सब हो जाता है। भगवान परीक्षित जी को कहा सुखदेव जी ने, जब ब्रह्मा जी को चतुश्लोक भगवान ने भागवत सुनाई। भगवान इतने दयालु हैं, सृष्टि का क्रम सुखदेव भगवान ने स्तुति की भगवान की, परीक्षित जी की तो कथा सुनाई। भगवान इतने दयालु हैं कि विदुरानी पर कृपा करने के लिए उनके घर जाते हैं और छिलकों का भोग लगाते हैं। भगवान कहते हैं, देखो भगवान को पाना कठिन नहीं है। भगवान तो विदुरानी को, जंगल में रहने वाली नारी को मिल जाते हैं और छिलकों का भोग लगाते हैं। दुर्योधन की मेवा को त्याग देते हैं। जब भगवान लीला पूरी करके गए तो विदुर जी को याद किया। विदुर जी ने मैत्रेय जी को याद किया। मैत्रेय जी से कहा, प्रभु हमें भगवान की कथा सुनाओ। तो कथा सुनाई, किस तरह भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का क्रम चला। ब्रह्मा जी के शरीर से 2 लोग प्रकट हुए, मनु और शत्रुपा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई। भगवान 12 प्रकट हुए जिन्होंने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की। फिर मनु शत्रुपा से आगे सृष्टि चली, इसलिए सृष्टि को मनुष्यों की सृष्टि कहा जाता है। हम मनु की संतान होने से हमें मनुष्य कहते हैं। मनु की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुए, जिनके यहाँ कपिल भगवान हुए और अपनी माँ को सुंदर ज्ञान देकर कपिल भगवान ने उन पर कृपा की। और कर्दम जी की 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से हुआ। और कर्दम जी, कपिल देव जी अपनी माँ को ज्ञान देके और चले गए गंगा सागर। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी हुई प्रसूति, जिनका विवाह हुआ दक्ष से। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम हुआ सती। सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। एक समय की बात है कि भगवान शिव का विवाह हुआ। शंकर जी का विवाह दक्ष की बेटी से हुआ, नाम रखा सती। दक्ष की बेटी का नाम क्या? सती से शिव का विवाह हुआ। विवाह हुआ तो शंकर जी बड़े खुश हुए कि चलो हमारी पत्नी आई, अब हम अपनी पत्नी को कथा सुनवाएं ताकि हमारी पत्नी के अंदर संस्कार आए। शादी ब्याह हो तो कथा सुनो, संस्कार आएंगे। तो शंकर जी भी अपनी पत्नी को कथा सुनवाने ले गए गुरु जी के यहाँ। चलो गुरु जी कथा सुनाओ, हमारी अभी अभी शादी हुई है। कहाँ गए? अगस्त जी के पास। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार शंकर जी माता सती को लेकर कथा सुनाने अगस्त जी के पास गए। अगस्त जी नाम के एक साधु हैं, संत, बड़े अच्छे हैं। उन्होंने शंकर जी के चरण धोए, शंकर जी को प्रणाम किया और कथा सुनाए। तो माता सती को संदेह हुआ कि ये कैसा वक्ता है, श्रोता के तो पांव धो के पी रहा है। तो माता सती को वक्ता पर, मतलब संत पर ना संदेह हो गया, अगस्त जी पर। और उसी संदेह में पूरी कथा माता सती ने सुनी। सुनी क्या? सुनी ही नहीं। शंकर जी ने तो मन लगा के कथा सुनी राम जी की, पर सती माता ने दिमाग लगाया। क्या लगाया? कथा में क्या होनी चाहिए? बोलो। कथा में श्रद्धा हो। ईश्वर जो है ये दिमाग से नहीं जाना जा सकता। दिमाग से जाना जाता तो बड़े बड़े दिमागदार लोग जान लेते ईश्वर को, पर ईश्वर को दिमाग से नहीं जाना जा सकता। पर मीरा जैसी श्रद्धा जाग जाए तो उस परमात्मा को जाना जा सकता है। ईश्वर को जानने के लिए
दिमाग नहीं चाहिए, क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए। इसलिए श्रद्धा सती के भीतर जागी नहीं। शंकर जी ने कथा सुनी पूरी राम की, और कथा सुन के जा रहे शंकर जी ने गुरु जी को प्रणाम किया। आपने बड़ी बढ़िया कथा सुनाई, शंकर जी हो लिए विदा। अब शंकर जी जब विदा हुए तो रास्ते में शंकर जी को राम का दर्शन हो गया। भाई कथा सुनने का फल क्या है? कथा सुनने का फल है भगवान का दर्शन। हमने कथा सुनी और भगवान का दर्शन हो गया। भगवान शंकर ने श्रद्धा से कथा सुनी तो रास्ते पर राम का दर्शन हो गया। शंकर जी ने प्रणाम किया, जय हो मेरे राम की। तो माता सती को हो गया संदेह। माता सती बोली, शंकर जी आपने किसे प्रणाम किया? मैया जा रही हो? मैया, ओ मैया जा रही हो? टाटा, जाओ जाओ जल्दी आना, टाटा। ठीक है, माताओं के भी दर्शन कर लेना, यहां की सेवाओं के और प्रसाद पाके जाना। ठीक, खुश रहिए। तो माता सती को क्या हो गया? संदेह। शंकर जी राम को कह रहे हैं, जय हो आपकी, जय हो सच्चिदानंद भगवान की। माता सती बोली, हे शंकर जी आपने किसे प्रणाम किया? शंकर जी बोले, ये राम है, भगवान है, लीला करने आए हैं, नारायण ही राम बने हैं, तुम भी प्रणाम करो। सती बोली, मैं प्रणाम नहीं करती, मैं कोई आपकी तरह पागल हूं? जैसे आजकल जो ईश्वर को नहीं मानते, जैसे आपने अपनी पत्नी या पति से कहा चलो वृंदावन कथा सुनने चलते हैं, तो आपके परिवार पति पत्नी क्या बोल, अरे पागल हो क्या, कथा वथा में क्या रखा, भक्ति भक्ति में क्या है, ये बाबा लोग तो पाखंडी हैं। साधु संतों को लोग पाखंडी कह के और अपना बचाव कर लेते हैं। आप बोलो कि चलो कथा सुनने, तो बोले पागल हो गई हो कथा सुने। ऐसे ही शंकर जी को माता सती ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आप जिसे प्रणाम कर रहे हैं वो तो कोई पागल है, अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, आप कह रहे हो कि भगवान है। अरे भगवान तो सर्वज्ञ होता है। सीता को चुरा लिया रावण ने, तो राम सबसे पूछ रहे हैं, मेरी सीता को तुमने देखा क्या? पशु पक्षी पेड़ पौधा, हे खग हे मृग, क्या तुमने सीता देखी? अब सबसे राम पूछ रहे हैं, तो सती को लगा ये कोई पागल है, पत्नी के लिए रो रहे हैं, पागल ही होगा। पर राम कौन है? राम कौन है? राम को तो शंकर जी जैसे ही लोग समझ सकते हैं, जिनके अंदर अथाह श्रद्धा हो। माता सती कैसे समझती? जिनके भीतर संदेह है। इसलिए जिनको संदेह था उनके बलबूते पर मंदिर नहीं बना राम का, जिन्हें श्रद्धा थी उनके बलबूते मंदिर बन गया राम का। राम का मंदिर किसके द्वारा बना? श्रद्धा के द्वारा कि संदेह के द्वारा? अरे राम पर श्रद्धा ही नहीं थी, जिनके अंदर श्रद्धा ही नहीं थी वो नहीं बनवा पाए, और राम में जिनकी श्रद्धा थी वो बनवा लिए। तो राम तो श्रद्धा का विषय है, संदेह का विषय नहीं है। इसलिए मेरी मां, आप लोगों से मेरी केवल इतनी सी प्रार्थना है कि आप लोग भगवान पर, माता सती ने क्या किया? संदेह किया। शंकर जी समझा रहे हैं कि राम है वो, भगवान है वो, उन पर संदेह ना करो, वो लीला कर रहे हैं। पत्नी के बारे में वो सब जानते हैं कि रावण ले गया है, लेकिन लीला कर रहे हैं। बहुत समझाया, शंकर जी ने समझाया, पर माता सती रत्ती भर समझने को तैयार नहीं। पत्नियों को समझाना बड़ा कठिन है। बात सही है कि गलत है? देखो बोल पड़े पुरुष। इसलिए कहते हैं पत्नी जैसा कहे वैसा मान लो। क्यों भैया, आपके पति आपको समझा पाए? नहीं समझा पाए, आपने समझा दिया होगा उनको, तुम समझो। शंकर जी बहुत समझाए, पर माता सती की समझ में नहीं आई। तो भगवान शंकर बोले, सती ये बताओ, हम समझा रहे हैं, आप समझ नहीं रही हो, तो आप कैसे समझोगी? तो सती बोली कि मैं स्वयं परीक्षा लूंगी राम की, कि ये भगवान है कि नहीं। सोचो, आज विद्यार्थी मास्टर जी की परीक्षा लेने जा रहे हैं। रोज मास्टर परीक्षा लेता विद्यार्थी की, आज विद्यार्थी चला परीक्षा लेने मास्टर की। आज माता सती चली, कहां? परीक्षा किसकी? जिस परमात्मा ने ये सृष्टि रची है, जिस परमात्मा ने सती के पिता को बनाया है, दक्ष को, आज वो दक्ष की बेटी उस परमात्मा की परीक्षा लेने जा रही है जिस परमात्मा ने ये सृष्टि रची है। अब माता सती ने योजना बनाई कि मैं परीक्षा लूं कैसे। तो सोचा कि ये सीता को ढूंढ रहे हैं, मैं सीता बन के पहुंच जाऊं, पता लग जाएगा कि ये पहचान पाते हैं मुझे या नहीं।
तो माता सती ने अपना रूप बदल लिया। क्या बन गई? सती से सीता बन गई। सीता बन गई और राम के आगे खड़ी हो गई, मैं आ गई। राम जी ने प्रणाम किया, माता जी प्रणाम। सती बोली मैं सीता हूं। राम जी बोले ना, मेरी सीता तो रावण के पास है। माता सती बोली आपको पता है? हाँ हमें तो सब पता है, आप सती हो, हमारी सीता तो रावण के पास है। तो आप फिर ये रो क्यों रहे हो, नाटक क्यों कर रहे हो? हमारी लीला है। शंकर जी समझा रहे थे आपको, पर आपको होशियार बनना था। जरूरत से ज्यादा होशियारी भी आपको मूर्ख बना देती है। जरूरत से ज्यादा होशियारी आपको मूर्ख बना देती है। माता सती बोली कि जब आप भगवान हो, आपको सब पता है, तो आप ये नाटक क्यों कर रहे हो? भगवान बोले कि नाटक करने ही तो हम मनुष्य बने हैं, हमें नाटक ही करना है। भाई रावण ने वरदान मांगा है कि हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने क्या वरदान मांगा ब्रह्मा जी से कि मैं या तो मनुष्य के हाथ मरूं या बंदर के हाथ मरूं। तो राम जब मनुष्य के हाथ मरने का रावण ने वरदान मांगा, तो रावण नारायण के हाथ कैसे मरता? उसने तो मांगा ना कि मैं मनुष्य के हाथ मरूं, तो वह नारायण ही मनुष्य बन के आएंगे और मनुष्य की तरह लीला करेंगे। जैसे मनुष्य की पत्नी को कोई चुरा ले जाए तो मनुष्य रोता है कि नहीं मेरी पत्नी कहां गई कहां गई। ऐसे मैं भले भगवान हूं पर मनुष्य की लीला कर रहा हूं, तो मनुष्यों की तरह व्यवहार करूंगा, तब ना मैं मनुष्य कहलाऊंगा। यदि मैं पहचान लूं तो रावण बोलेगा लो आप तो भगवान हो। फिर रावण कैसे मरेगा? रावण भगवान के हाथ नहीं मर सकता। इसलिए रावण को मारने के लिए भगवान को भी मनुष्य का व्यवहार करना पड़ेगा। तो मैं मनुष्यों का आचरण कर रहा हूं। माता सती बोली तब तो मैं फंस गई। राम जी बोले अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आपने मुझे देख लिया ना। अब माता सती भागी वहां से। अब माता सती जहां नजर डालें वहां सीता और राम नजर आ रहे हैं। मानो राम ये कहना चाह रहे हैं कि माता हम सीता से पल भर के लिए अलग नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। जैसे मिश्री मिठास से कभी अलग नहीं हो सकती, उसी तरह सीता से राम और राम से सीता कभी अलग नहीं हो सकते। ये तो एक मात्र लीला है, लीला करनी पड़ती है। तो भगवान भी लीला कर रहे हैं। जैसे मूवी होती है, पिक्चर होती है, उसमें अभिनेता अभिनेत्रियां अभिनय करती हैं। वो अभिनय होता झूठा है पर लगता बिल्कुल सच्चा है। बोलो हाँ। उसी तरह राम का अभिनय है तो झूठा। राम मनुष्य नहीं है पर मनुष्य की लीला कर रहे हैं। राम कौन है? भगवान है। जैसे हनुमान जी बंदर नहीं है पर बंदर का अभिनय कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे भी कारण है। नारद जी ने श्राप दे दिया था भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को। नारद श्राप दीन है एक बारा। नारद जी ने श्राप दे दिया। नारद जी ने श्राप क्यों दिया? एक बार नारद जी को विवाह करने की उत्सुकता हो गई। नारद जी बोले मैं ब्याह करूंगा। तो भगवान विष्णु से बोले कि आप बहुत सुंदर हो, आप अपना वाला रूप हमें दे दो, क्योंकि हम बाबा जी हैं, हमसे ब्याह करेगा कौन? तो भगवान विष्णु ने अपना रूप दे दिया। अच्छा भगवान के बहुत रूप हैं, तो भगवान का एक रूप बंदर का भी है, तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप ट्रांसफर कर दिया नारद जी को। अब नारद जी बंदर का रूप लेकर शादी ब्याह करने गए, तो वहां लड़की विश्वमोहिनी बोली हे भगवान बंदर तक आए हैं मेरे से ब्याह करने। तो उसने नारद जी को इग्नोर कर दिया और भगवान विष्णु प्रकट हो गए। तो विश्वमोहिनी ने विष्णु भगवान के गले में माला पहना दी। शिव जी के दो गण खड़े थे। शिव जी के गणों ने कहा नारद जी अपनी शकल तो देख लो। तो नारद जी ने वहां पर जल में शकल देखी, वहां पानी भरा था। पानी में आप देखेंगे साफ पानी हो, शांत पानी हो, तो आपका प्रतिबिंब नजर आता है। तो नारद जी ने अपना चित्र देखा, ये मान लो कि दर्पण में देखा तो पाया कि मैं तो बंदर हूं। अब तो नारद जी को आई गुस्सा, वो भगवान विष्णु के पास गए। आपने मुझे बंदर बनाया, जाओ मैं आपको श्राप देता हूं। जैसे मैं विवाह करने के लिए तड़प रहा हूं, पत्नी के लिए तड़प रहा हूं, जाओ आपको श्राप देता हूं भगवान विष्णु कि आप भी पत्नी के लिए तड़पोगे। और जैसे मुझे बंदर बनाया, आपके सहयोगी भी बंदर होंगे, बंदरों का सहयोग लेना पड़ेगा आपको। तब भगवान शंकर को बंदर बनना पड़ा, अर्थात हनुमान जी बनना पड़ा। हनुमान जी बंदर नहीं है, बंदर के रूप में, लीला के कारण। राम मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में है, लीला के कारण। गंगा नदी नहीं है, नदी के रूप में है, लीला के कारण। ये बात कोई सच्चा सनातनी ही समझता है। जो सत्संग नहीं करते उनकी खोपड़ी में ये बात घुसती नहीं। इसलिए भगवान की कथा जब बड़े प्रेम से सुनी जाए तब संदेह समाप्त होगा। माता सती जैसी नारियों को भी संदेह हो गया, शिव जी की पत्नी को संदेह हो गया भगवान राम पर, तो हमें और आपको संदेह हो जाए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।
भगवान जो लीला करते हैं तो बंदरों का सहयोग राम को लेना पड़ा। तो राम को, भगवान विष्णु को, भगवान नारायण को मनुष्य क्यों बनना पड़ा? नारद जी के श्राप के कारण। तो ये जो लीला कर रहे हैं, सीता सीता कहां हो, ये नारद जी के श्राप के कारण लीला करनी पड़ रही, ताकि नारद जी की बात झूठी ना हो जाए। क्योंकि भक्त भले श्राप दे, उसकी बात तो रखनी पड़ेगी। तो भक्त के वचन को रखने के लिए, नारद जी के वचन को रखने के लिए भगवान ने ये लीला की है। और माता सती शंकर जी के पास गई। शंकर जी ने कहा, होगी परीक्षा? कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी से झूठ कह दिया माता सती ने, कछु ना परीक्षा ली न गोसाई, हम कोई परीक्षा नहीं लिए, आपकी तरफ प्रणाम करके चली आई। शंकर जी ने ध्यान लगाया और माता सती का सारा चरित्र जान लिया। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि सती ने सीता का रूप बना लिया और सीता है माता। शंकर जी राम को पिता मां, क्योंकि राम है नारायण और सीता है लक्ष्मी, तो लक्ष्मी नारायण तो सदा से हम सबके माता पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो शंकर जी हो या ब्रह्मा जी हो या आप हो या हम हो या ऋषि हो, सबके बाप हैं भगवान नारायण। सबके माई बाप कौन? लक्ष्मी नारायण। वही लक्ष्मी नारायण त्रेता में सीता राम बने, वही लक्ष्मी नारायण द्वापर में राधा और कृष्ण बने। अभी प्रश्नोत्तरी होगी 7 बजे, तब आप प्रश्न कीजिएगा। तो हमारे भगवान त्रेता में राम बने, द्वापर में कृष्ण बने। अब जिन्हें सत्संग नहीं करते, अध्ययन नहीं करते, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। राम और कृष्ण में ही कंफ्यूज हैं लोग। तो कुछ लोग कहते हैं कि राम बड़े कि कृष्ण बड़े। आप लोग क्या कहते हो, बताओ कौन बड़ा, राम की कृष्ण? कौन बड़ा? बोलो। राम बड़े? कौन बड़े? कौन बड़े? राम बड़े कि कृष्ण बड़े? कौन? दोनों बड़े, दोनों एक हैं। कुछ लीला त्रेता में हुई तो कुछ लीला द्वापर में हुई। जो लीला त्रेता में रह गई वो राम ने कृष्ण बनकर द्वापर में किया। बचा हुआ काम, जैसे कल का काम आपने आज निपटाया, आज जो बच गया कल निपटाओगे, कल जो बच गया परसों निपटाओगे। तो राम से जो काम बच गया वो कृष्ण ने निपटाया, और भगवान कृष्ण से भी जो बच गया तो कलयुग में कल की भगवान निपटाने के लिए आएंगे, कलयुग के अंत में। तो भगवान तो काम ही निपटाते रहते। क्यों मैया? बताओ राम जी का कौन सा काम बच गया जिसे भगवान कृष्ण ने निपटाया? बोलो कौन? सुनो, भगवान राम के बहुत सारे काम बाकी थे त्रेता में। क्या क्या काम बाकी? जब राम वनवास गए तो बहुत सारे साधु संत जो जंगल में तपस्या कर रहे थे, जो भगवान के भजन में सैकड़ों साल से डूबे थे, उन सभी संतों ने कहा, राम हमारी कुटिया में आओ, हमारी कुटिया में आओ, हमारे पास आओ, हमें गले लगाओ, हमें भी स्वीकार करो। पर 14 साल में पूरे भारतवर्ष के साधुओं तक पहुंच पाना तो संभव नहीं था। कि संभव था? बोलो। तब राम ने कहा कि साधु जी आप तपस्या करो, आपकी तपस्या का फल मैं द्वापर युग में दूंगा। आप सारे संत अगले जन्म में गोपी बनकर आना, और मैं आपको गले लगाकर, आपके साथ समय बिताकर, रास रचाकर आपके इस जन्म की कामना को अगले जन्म में पूरा करूंगा। तो वही साधु संत अगले जन्म में गोपी बने और भगवान घर घर जाके दही मक्खन चुरा रहे हैं, ताकि उन गोपियों को, साधु संतों को अपना दर्शन का सुख दे सके। त्रेता का काम द्वापर में निपटाया। ऐसे ही है। तो कुल मिलाकर के भगवान शिव ने माता सती का कर दिया त्याग। आपने मेरी सीता माता का रूप बना लिया, आप मेरी हो पत्नी पर मेरी मां का रूप बना लिया। अब आपको मैं पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूं? यदि स्वीकार करता हूं तो मर्यादा बिगड़ती है। तब भगवान ने माता सती का परित्याग कर दिया। और वही सती दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में दक्ष ने सबको बुलाया। एक बार की बात है कि दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का मुखिया बनाया गया। तो स्वागत सम्मान समारोह दक्ष ने रखा, तो वहां सब आए, ब्रह्मा विष्णु महेश देवता दिक्पाल सब आए। जब सब आए और बाद में दक्ष पधारे तो सबने खड़े होकर दक्ष का स्वागत किया ताली बजाकर, पर भगवान शंकर खड़े नहीं भरे। तो भगवान शिव को बैठा हुआ देख दक्ष का आग बबूला हो गया स्वभाव स्वरूप। बोले ये क्यों खड़ा नहीं हुआ मेरे सम्मान में? क्या ये मेरी बेटी के योग्य था? वो तो ब्रह्मा के कहने से मैंने अपनी बेटी सती का ब्याह इससे किया, वरना ये मेरी बेटी के योग्य नहीं। भरी सभा में शिव का अपमान करने लगे दक्ष प्रजापति, पर वो अपमान का एक भी बार प्रत्युत्तर नहीं दिया भगवान शिव ने। भरी सभा है और दक्ष अपमान किए, शंकर जी को गालियां दिए जा रहे हैं, ये तो अशुद्ध है, शमशान में रहने वाला, ये तो मेरी बेटी के योग्य था ही नहीं, भभूति भस्मी रमाए घूमता है, ये तो अधम है, ये है वो है, क्या क्या नहीं कहा।
पर शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि शंकर जी माता सती से बहुत प्रेम करते हैं और मेरी पत्नी के पिता है, आज क्रोध कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, पिता तुल्य है। शंकर जी ने मुस्कुराना स्टार्ट कर दिया। जब कोई आपको अपमानित करे तो क्या करोगे? क्या आप भी उसे अपमानित करोगे? करो तो क्या होगा? यदि आपने मेरा अपमान किया और मैं भी आपका अपमान करूं तो आप में और मुझ में अंतर क्या रहेगा? फिर तो कुत्ते ने आपको काटा तो आप भी कुत्ते को काटो, तो कुत्ते में फिर आप में अंतर क्या रहेगा? एक आदमी था, बड़ा सीधा साधा, पड़ोसी बड़ा टेढ़ा। तो पड़ोसी ने क्या किया, झाड़ू लगाई और सारा कचरा उठा करके बगल वाले के घर में डाल दिया। वो बगल वाला बड़ा सीधा था, तो सीधे आदमी ने वो सारा कचरा निकाला, डस्टबिन में डाला और वो जान गया कि मेरा पड़ोसी ने मेरे घर में कचरा फेंका है। उस बेचारे सीधे आदमी ने फल निकाले, आम का सीजन था, आम निकाले, थोड़ा और फल निकाले और पड़ोसी के घर चला गया जिसने कचरा फेंका था। घंटी बजाई, उसने दरवाजा खोला तो उसके हाथों में इन्होंने फल पकड़ा दिए। भैया हमारे गांव से फल आए हैं, मीठे मीठे आम हैं, आप खाना, अच्छा लगेगा। तो वो आदमी जिसने कचरा फेंका वो पानी पानी हो गया। यार मैंने तो तेरे घर में कचरा फेंका और तू मुझे फल खिला रहा है। तब उस भोले आदमी ने कहा कि भैया आपके पास देने के लिए कचरा था तो आपने मुझे कचरा दिया, मेरे पास फल थे मैंने आपको फल दिए। जिसके पास जो होता है वही तो देता है।